और अगर कोई कहता है कि नबी कुछ नहीं देते, वो ये नबी हैं जिनके इख्तियार में कुछ नहीं है, तो हमारा इमाम बरेली से ललकार कर कहता है कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और अगर कोई कहता है कि नबी बरकर मिट्टी में मिल गए, तो वो ऐलान करता है किताब और सुन्नत की रोशनी में कसम खा के कहता है तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। और अगर कहता है कि नबी को तो पीछे की खबर नहीं है, तो वो बड़े एतमाद से कहता है और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये अकीदे रिसालत है जो किताब और सुन्नत की रोशनी में मिला है। और ये अकीदा बरेली के इमाम अहमद रजा ने अपनी तरफ से नहीं निकाला है। आप किताबें ढूंढ डालिए, खंगाल डालिए, गौसे पाक की बारगाह में पहुंचिए, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचिए, मखदूम सिमना की बारगाह में पहुंचिए, साबिर पिया कलियरी के यहाँ पहुंचिए, हजरत सैयदना निजामुद्दीन देहलवी के यहाँ पहुंचिए, हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के यहाँ पहुंचिए, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के यहाँ पहुंचिए, हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी के यहाँ पहुंचिए। सबके यहाँ आपको यही अकीदा मिलेगा। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने सबको सुनाते हुए कहा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये जिंदाबाद। नारे तकबीर, मोहतरम, नारे रिसालत। मैं और मजीद तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन अकीदे तौहीद और अकीदे रिसालत ये इस्लाम के बुनियादी अकीदे हैं। अगर इन अकीदों में आपने गड़बड़ी कर ली तो आपके अकीदे का कोई एतबार नहीं। अब इसके बाद में तीसरा भी एक अकीदा है जिसे अकीदे सहाबियत कहा जाता है। अगर अकीदे तौहीद में गड़बड़ी तो वो उसका कोई एतबार नहीं, अकीदे रिसालत में गड़बड़ी उसका कोई एतबार नहीं। यूं ही अगर अकीदे सहाबियत में गड़बड़ी तो उसका भी कोई एतबार नहीं होगा। इसलिए कि किताब और सुन्नत की रोशनी में हमें सहाबा के बारे में क्या अकीदा रखना चाहिए वाज़ेह कर दिया गया है। और ये याद रखिए, सहाबियत अमल से नहीं है। या आप चाहें कि सहाबियत अपनी नमाज और अपने रोजे के बलबूते हासिल करने, ऐसा नहीं है। सहाबियत का दर्जा तो सिर्फ दीदार से हासिल होता है, निगाहों से हासिल होता है, सोहबत से हासिल होता है। कोई पूरी जिंदगी एक लम्हा भी किसी दुनियावी काम में मसरूफ ना हुआ हो, उसने पैदाइश से लेकर के मौत तक हमेशा जिक्र इलाही में अपने आप को मसरूफ रखा हो। लेकिन वल्लाहिल अज़ीम, कसम है रब्बे ज़ुल जलाल की, मुस्तफ़ा के सहाबा का वो मकाम है कि कोई पैदाइश से लेकर मौत तक जिक्र इलाही में लगा रहा। और मेरे मुस्तफ़ा के एक सहाबी ने अगर एक सेकंड के लिए ईमान की हालत में मुस्तफ़ा का दीदार कर लिया तो ये जिंदगी भर का पहरेदार और नमाजी सहाबी के उस दीदार का मुकाबला नहीं कर सकता है। और ये जिंदगी भर का नमाजी एक लम्हे के दीदार वाले सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकता। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है, ये हदीस कहती है। कुरान करीम उस मुकद्दस जमात के बारे में ऐलान करता है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह से वो राजी, रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी, व रज़ू अन्हु, और वो सब अल्लाह से राजी। उनके लिए रज़ा का परवाना कुरान ने दे दिया, उनके लिए खुशनुदी इलाही का परवाना कुरान से मिल चुका है। कुरान करीम ने फरमाया, कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, मेरे महबूब पर ईमान लाने वालों की दो जमात है। कुछ वो लोग हैं जिन्होंने फतेह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किया, और कुछ वो लोग हैं कि जिन्होंने फतेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया। दोनों जमातों का जिक्र करके कुरान आगे फरमाता है, कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा कर लिया। और आगे कितना शानदार इरशाद है, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह को खूब मालूम है कि ये आइंदा क्या करेंगे,
क्या करेंगे आइंदा ये भी मालूम है, मगर इनके सारे अमाल एक तरफ, वफादारी मुस्तफा का दर्जा एक तरफ है। ये वफादारी मुस्तफा जो इनके अंदर आई है, ये मेरे नजदीक इस कदर महबूबियत का मकाम रखती है कि ये कुछ भी आइंदा करेंगे, मगर मैंने इन सब से जन्नत का वादा कर दिया है। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान हक तर्जमान से इरशाद फरमा दिया, ला तसुब्बु असहाबी ला तसुब्बु असहाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ल उहदिन ज़हबा मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफा। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी सहाबी रसूल है, उनसे हदीस मरवी है। वो फरमाते हैं कि रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा की शान में गुस्ताखी मत करना, तबर्रा मत करना, उन पर तनकीद मत करना, उन पर एतराज मत करना, इसलिए कि तुम्हारी हैसियत ये नहीं है कि तुम उन पर एतराज करो। अब उस हैसियत का इजहार करते हुए रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, तुम मेरे सहाबा के मकाम को क्या समझोगे? अगर तुम में से कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे और मेरा सहाबी 2-4 किलो जौ उठाकर अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, तो तुम्हारा उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना मेरे सहाबी के 2 किलो जौ का मुकाबला नहीं कर सकता है। आप जरा सोचिए कि अगर सहाबी 2 किलो अपने हाथ से जौ दे दे, वो जौ सहाबी नहीं है, वो जौ खुद सहाबी नहीं है, बल्कि सहाबी के हाथ से लग गया, सहाबी से उसे निस्बत हो गई। सहाबी से निस्बत की बुनियाद पर जब उस जौ का मुकाबला उहुद पहाड़ के बराबर सोना नहीं कर सकता है, तो आज कोई कितने ही अजीम दर्जे पर पहुंच जाए, किसी सहाबी के दर्जे को कभी नहीं पहुंच सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, जब मेरे सहाबा का तज़किरा किया जाए तो जबान जरा संभाल संभाल करके निकालना, जबान संभाल संभाल करके निकालना, इसलिए कि उनके दर्जे को तुम नहीं समझ सकते। उनकी शान क्या है कि जब लोग मुखालफत कर रहे थे, उन्होंने नबी पर अपनी जान को कुर्बान किया। उनका दर्जा यह है कि जब लोग रसूल करीम पर तीर चलाने की बात कर रहे थे, तो सहाबा ने अपना सीना सिपर करके उनके सामने वफादारी मुस्तफा का सबूत दिया। सामने अगर बेटा आ गया तो ये नहीं समझा कि ये बेटा है, सामने अगर चचा आ गया तो ये नहीं समझा कि ये चचा है, देखा तो सिर्फ निस्बते मुस्तफा को देखा और उनके दिल में सिर्फ एक बात थी, जो रसूल पाक का है वो हमारा है, जो उनका नहीं है वो हमारा है। सहाबा का वो मकाम है, सहाबा का वो दर्जा है। और फिर इन सहाबा में भी रसूल पाक ने अपनी निगाहे करम जिधर जैसी कर दी। आला हजरत फरमाते हैं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। हजरत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी तसव्वुफ की अजीम किताब सबे सनाबिल शरीफ में तहरीर फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये समझते हो कि अबू बकर कसरत नमाज की बुनियाद पर इस दर्जे पर पहुंचे हैं? मा फाक़ा अबू बकर बेकसरत सलात व सौम वलाकिन बिशैइन उक़रा फी क़ल्बी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम ये न समझो कि अबू बकर को जो तुम में सबसे अजीम दर्जा हासिल है वो कसरत नमाज और कसरत रोजा की बुनियाद पर। रसूल पाक फरमाते हैं, नहीं, कसरत रोजा कसरत नमाज की बुनियाद पर उनको ये फौकियत नहीं हासिल है। वलाकिन बिशैइन उक़रा फी क़ल्बी, अल्लाह ने उनके दिल में एक स्पेशल नूर रखा है, उस नूर की बुनियाद पर उनका दर्जा सबसे ज्यादा बुलंद कर दिया गया है। इसलिए किसी और को सिद्दीक़ अकबर के मुकाबिल में लाना ये हमारी मुखालफत नहीं है, ये दर हकीकत मुस्तफा जाने रहे। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अकीदे अहले सुन्नत। हजरत सैयदना मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे। इतने में शेखैन करीमैन हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर उमर फारूक आजम तशरीफ ला रहे थे।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुखातब होकर फरमाया, अली ये दोनों जो दिख रहे हैं हाजाने, ये दोनों के दोनों सैयदा कहूल अहली जन्ना, ये जन्नती बूढ़ों के और आगे हुए शुब्बानहा जन्नती जवानों के सरदार हैं। ला तुखबिरहुमा, मगर तुम इन दोनों को मत बताना, ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं। रसूल पाक ने ये जुमला किससे फरमाया? मौलाए कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया। और एक मौके पर जब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक जमाना गुजरने के बाद हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया, हे अबू बकर, हे सिद्दीक़ अकबर, रसूल पाक ने तो आपका बहुत ऊंचा मकाम बख्शा है, रसूल पाक की बारगाह से आपका दर्जा तो बहुत बुलंद कर दिया गया है, और फरमाया गया है कि जन्नत में वही जाएगा कि जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत पाई जाएगी। तो आपका तो बड़ा ऊंचा मकाम है। उधर से मुस्कुराए हजरत सिद्दीक़ अकबर, और क्या फरमाया? हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, मगर रसूल पाक ने एक बात और फरमाई है। कहा वो क्या? कहा मुझसे रसूल पाक ने फरमाया कि जन्नत में वही जाएगा जिसे अली जन्नत का टिकट देंगे। तो हजरत अली कहते हैं, मगर ये भी फरमाया गया है कि जन्नत का टिकट उसी को मिलेगा जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत। सुभान अल्लाह, क्या अंदाज़े मोहब्बत है। ऐ उनके नाम पर लड़ने वालों, तुम उम्मत मुस्लिमा को इंतशार और इख्तिलाफ में मत डालो। ये इंतशार बर्पा करने का वक्त नहीं है। शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर सहाबा की अजमत के दिफा का वक्त है। जिनके जरिया हम आज कलमा पढ़ रहे हैं, उनकी जात तनकीद से बालातर है। उनको तनकीद का निशाना न बनाओ, वरना अपनी आकबत बर्बाद कर लोगे। वो कोई भी हो, वाकयात पढ़िए, आपको खुद ही इस हकीकत का पता चल जाएगा। एक मौके पर बात आ गई है तो अर्ज कर दूं, वक्त ज्यादा हो रहा बहुत तेजी से। हजरत सैयदना इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह कि अजीम तसनीफ है अद्दुर्रुल मंसूर फी तफसीरिल मासूर, कुरान करीम की तफसीर है। और उन्होंने इस बात का इल्तिजाम किया है कि तफसीर मंसूर में वो तफासिर वो बयान करें जो रिवायत के तौर पर पहुंची है। चुनांचे वो एक मकाम पर लिखते हैं कि इब्ने असाकिर ने यह हदीस दर्ज की है अपनी किताब के अंदर। लिखते हैं इमाम जलालुद्दीन सुयूती दुर्रे मंसूर में कि रसूल पाक की बारगाह में हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत मुआविया बैठे हुए थे। इज अकबला अली, इतने में हजरत अली तशरीफ लाए। और जब हजरत अली तशरीफ फरमा हुए तो रसूल पाक ने हजरत मुआविया की तरफ मुखातब होकर इरशाद फरमाया, अतुहिब्बु अलियन, ए मुआविया क्या तुमको अली से मोहब्बत है? अतुहिब्बु अलियन, क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो? हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया, नअम या रसूल अल्लाह, मैं अली से मोहब्बत करता हूँ। ये रसूल पाक के सवाल के जवाब में हजरत मुआविया ने फरमाया, अगर हजरत मुआविया ने निफाक से काम लिया होता और उन्होंने दिल में कुछ और रख करके जबान से कहा होता, उसी वक्त रसूल पाक फरमा देते, मुआविया निफाक से काम मत लो, जो दिल में है वही जबान पर लाओ। तुम्हारे दिल में कुछ और है, जबान पर कुछ और है। मगर रसूल पाक की निगाह नबूवत देख रही थी कि एक जमाना आएगा और इन दोनों की मोहब्बत में लोग दीवार हायल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए रसूल पाक ने उसी वक्त फैसला फरमा दिया। चुनांचे अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती आगे इब्ने असाकिर के हवाले से लिखते हैं कि जब हजरत मुआविया ने कहा, नाम या रसूल अल्लाह, मैं बेशक हजरत अली से मोहब्बत करता हूँ, रसूल पाक फरमाते हैं, सतकूनु बैनकुमा, तुम दोनों के दरमियान कुछ न कुछ टुन्न फुन हो जाएगा, तुम दोनों के दरमियान कुछ न कुछ लड़ाई हो जाएगी, तुम दोनों के दरमियान कुछ इख्तिलाफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? रसूल पाक हजरत मुआविया के दिल की कैफियत को भी देख रहे हैं और आइंदा क्या होगा उसको भी देख रहे हैं। अगर हजरत मुआविया ये कहते
कहते कि या रसूल अल्लाह, आपको गैब की क्या खबर, आपको कैसे पता कि हमारे दरमियान इख्तिलाफ होगा, तो बात मानी जा सकती थी। मगर हजरत मुआविया ने रसूल पाक के इल्म गैब का इनकार नहीं किया। इससे पता चला कि सहाबा भी ये अकीदा रखते थे कि नबी से न पिछली कोई बात पोशीदा है, न आइंदा कोई बात पोशीदा है, क़यामत तक जो कुछ होने वाला है रब ने अपने महबूब को सब इल्म अता फरमाया। इसीलिए हजरत मुआविया ने फिर क्या सवाल किया? हजरत मुआविया कहते या रसूल अल्लाह, हमारे इनके दरमियान इख्तिलाफ हो जाएगा, फिर क्या होगा? हम दोनों में अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? अल्लाह के रसूल फरमाते सुभान अल्लाह। हदीस के कलिमात हैं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने इसको अपनी किताब अद्दुर्रुल मंसूर में जिक्र फरमाया। फरमाते हैं कि रसूल करीम ने हजरत मुआविया के सवाल के जवाब में इरशाद फरमाया, अफ़उल्लाहि व रिज़वानुहु, जब तुम दोनों के दरमियान कुछ हो जाएगा, अल्लाह बख्शिश फरमा कर तुम दोनों से खुश हो जाएगा, तुमसे राजी हो जाएगा। तो रसूल पाक अपनी हदीस के जरिया दोनों की रिजवान इलाही की बिशारत दे रहे हैं कि दोनों से खुदा राजी होगा। ये 1400 साल के बाद पता नहीं कहां से इनको इल्म हो गया कि मुआविया ऐसे थे और वो ऐसे थे। खुदा ऐसे लोगों के अकीदे की इस्लाह फरमाए। मुझे याद आता है हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर, खलीफा दोम के शहजादे हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हदीस की कई किताबों में दर्ज है। फरमाते हैं कि एक दिन हजरत मुआविया ने मुझसे पूछा, हजरत मुआविया और मेरे वालिद के बारे में एक शख्स ने मुझसे पूछा, ये अब्दुल्ला, ये बताइए कि आपके अब्बू अच्छे थे, आपके अब्बू बेहतर थे या मुआविया बेहतर थे? दोनों में बेहतर कौन था? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर सहाबी रसूल हैं। फरमाते हैं अच्छे तो मेरे अब्बू ही थे, बेशक। हजरत उमर फारूक आजम खलीफे दोम हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि अच्छे तो मेरे अब्बू ही थे, मगर क़यादत का बहुत ज्यादा सलीका मुआविया के पास था। क़यादत करने का हुनर उनके पास बहुत ज्यादा था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं, हजरत अब्बास रसूल पाक के चचा हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। इनको आप पहले बैत में शुमार कीजिए, खानवादे बनु हाशिम से हैं। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, रसूल पाक के चचा हैं। उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला हैं, जिनको रईसुल मुफस्सिरीन कहा जाता है, तर्जमाने कुरान कहा जाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आप बुखारी शरीफ की हदीस में पढ़ लीजिए। उनके एक गुलाम थे और इत्तेफाक से हजरत मुआविया को उन्होंने नमाज पढ़ते हुए देख लिया, लेकिन उनकी समझ में कुछ बात नहीं आई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के वो गुलाम हजरत मुआविया से तो कुछ न कह सके, मगर पहुंचे हजरत अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में, और जा करके वहां वो अर्ज करते हैं कि हुजूर, मैंने मुआविया को नमाज पढ़ते हुए ऐसे देखा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई बात कि वो इस तरह कैसे नमाज पढ़ रहे थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का जवाब बुखारी शरीफ में मौजूद है, और बुखारी शरीफ वो किताब है जिसके बारे में बिल इत्तिफाक उलमा फरमाते हैं, इन्ना असहल कुतुब बअद किताबिल्लाहि तआला अल अर्द अल बुखारी। रुए जमीन पर कुरान करीम के बाद सबसे मोतबर मुस्तनद किताब का नाम बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ में यह हदीस दर्ज है कि जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के गुलाम ने जाकर जिक्र किया हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से कि मैंने मुआविया को नमाज पढ़ते हुए देखा, मगर उनकी नमाज मेरी समझ में नहीं आई, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने ये नहीं फरमाया उनको नमाज का क्या तरीका मालूम, वो तो मुसलमान भी नहीं है, वो तो मुनाफिक है, उनके अंदर निफाक पाया जाता है, तो वो भला कैसे नमाज पढ़ पाएंगे? नहीं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के जुमले बुखारी शरीफ में आज भी चमक रहे हैं। फरमाते हैं अपने गुलाम से, उतरुक हो, चुप रह, छोड़, उनको कुछ मत कहना, कद साहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको कुछ मत कहना, वो सहाबी रसूल है, उन्होंने जो कुछ किया है मुस्तफा की अदा को देख। हजरत
अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ये अहले बैत से हैं। बताइए क्या अहले बैत के वो अजीम फर्द गलत फरमा रहे हैं? क्या उन्होंने नहीं समझा हजरत मुआविया का मकाम क्या है? क्या उन्होंने उनका दर्जा नहीं समझा? उठाइए हदीस की किताबें। हजरत सैयदना मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौके पर मुखातब करके लोगों से फरमाया, ला तकरहू इमारत मुआविया, मुआविया की हुकूमत को नापसंद मत समझो। वो अगर शाम के गवर्नर हैं तो उनकी गवर्नरी पर नुक्ताचीनी न करो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुनो, जब वो नहीं रहेंगे तो तुम्हारे सर ऐसे गिरेंगे जैसे कि हंजल दरख्त से उसके फल टूट टूट करके जमीन पर गिरते हैं। उनका कंट्रोल ऐसा है कि लोग जुरात नहीं कर रहे हैं। उनकी सल्तनत को तुम मकरूह मत समझो। एक मौके पर किसी ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये तो बताइए कि जिन्होंने आपके खिलाफ आकर के जंग की, क्या वो मुनाफिक थे? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, ला, नहीं, कतान नहीं। फिर सवाल करने वाले ने सवाल किया, क्या वो मुशरिक थे? कहा कतान नहीं। कहा फिर क्या थे? आखिर उन्होंने फिर क्या किया? हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, इख्वानुना कद बगौ अलैना, वो भी हमारे भाई हैं। हाँ, ये और बात है कि हमारे खिलाफ उन्होंने कदम उठाया, हमारे खिलाफ उन्होंने कदम उठाया, मगर हैं हमारे भाई। और एक जगह फरमाया गया, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ निस्बत करते हुए फरमाते हैं, हम और वो दोनों जन्नत में रहेंगे। ये तो हजरत अली इरशाद फरमाए। हजरत खलीफे दोम उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, तुम लोगों पर मुझे ताज्जुब होता है। लोगों ने कहा क्यों? कहा कि तुम लोग कैसरो किसरा के रोबो दबदबे की बात करते हो, यहाँ बैठकर तुम कैसरो किसरा के रोबो दबदबे का तज़किरा करते हो। कहा फिर क्या? कहा जब तुम में मुआविया जैसा बारोब आदमी मौजूद है तो तुमको कैसरो किसरा के रोबो दबदबे की जरूरत नहीं है। ये कौन कह रहा है? वो खलीफे दोम कह रहा है, जिसके रोबो दबदबे से कैसरो किसरा की हुकूमतें भी कांपती थी। वो फरमाते हैं कि तुम लोग कैसरो किसरा के रोबो दबदबे की बात करते हो, जबकि तुम्हारे दरमियान किसरे अरब मुआविया मौजूद है। क्या हजरत उमर फारूक आज़म ने उन्हें नहीं समझा? मेरे भाइयों, कहां जा रहे हैं? मैं अगर इंकिशाफ हकीकत करूं, जो मैंने 2 महीने से अंदर घुस करके जाना है, तो न जाने कितने चेहरे बेनकाब होंगे, न जाने कितने दबीज तहें उठेंगी। और जिस तरह से एक जमाने में सऊदिया ने पैसे के बल पर गांव गांव वहाबियत को फैलाया, इसी तरीके से इस वक्त कुछ राफजी मुल्क पैसे के बल पर राफजियत को अहले सुन्नत के घरों में दाखिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ले पर बड़े चलते हुए हजरत है, इनको हम समझते हैं। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। मोहब्बत अली का मतलब ये नहीं है कि तुम दीगर सहाबा पर तबर्रा करो। और मैं साबित कर दूंगा किताबों की रोशनी में कि अगर हजरत अमीर मुआविया मखदूश हो गए तो फिर तो मौलाए कायनात, फिर तो हजरत इमाम हसन मुज्तबा, फिर तो बुखारी शरीफ, फिर मुस्लिम शरीफ, हत्ता की कुरान करीम भी गैर मोतबर हो जाए। शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा न दिखा दे तुझे शजरा तेरा। बुखारी शरीफ है। बस एक हदीस पढ़कर मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ, बात जरा लंबी हो गई, मुझे 2 ही बजे निकल जाना चाहिए था। बुखारी शरीफ की हदीस है। हज़रत सैयदना इमाम बुखारी फरमाते हैं, हद्दसना सईद इब्न उफैर क़ाल हद्दसना इब्न वहब अन यूनुस अन इब्न शिहाब क़ाल क़ाल हुमैद इब्न अब्दुर्रहमान समिअतु मुआवियत यक़ूल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युती। सदक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ये सारी सनद इसलिए पढ़ दी ताकि कोई ये ना कहे कि तुमने घपला कर दिया। हजरत इमाम बुखारी फरमाते हैं, हमसे हदीस बयान किया सईद बिन उफैर ने। ये हजरत इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। वो फरमाते हैं
हमसे हदीस बयान किया इब्ने वहब ने। वो फरमाते हैं मुस्तक रिवायत पहुंची हजरत यूनुस से। वो फरमाते हैं मुस्तक रिवायत पहुंची हजरत इब्ने शहाब ज़ोहरी से। वो फरमाते हैं कि हजरत हुमैद बिन अब्दुर्रहमान ताबई हैं, इन्होंने कहा। वो फरमाते हैं कि मैंने अपने कानों से हजरत मुआविया को खिताब करते हुए सुना, और हजरत मुआविया कहते हैं मैंने अपने कानों से हुजूर को फरमाते हुए सुना। क्या सुना? आगे हदीस है, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता कर देता है। और उसी में आगे फरमाया रसूल पाक ने, इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युती, देता तो मैं हूं, देता खुदा है मगर बांटता मैं हूं। हुजूर फरमाते हैं इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युती, मैं बांटता हूं, खुदा देता है। अभी जो मैंने शेर पढ़ा, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। ये शेर इसी हदीस की रोशनी में कहा जाता है। हम जो कहते हैं या रसूल अल्लाह हमें अता कीजिए, या रसूल अल्लाह हमें दे दीजिए, या रसूल अल्लाह हमारी बिगड़ी बना दीजिए, ये सारे जुमले जो हम बोलते हैं और ये अकीदा जो हमारा है कि खुदावंदे कुद्दूस अता करता है, मुस्तफा तक़सीम करते हैं, ये अकीदा अगर हमारे नजदीक साबित होता है तो इसके सबूत में हजरत अमीर मुआविया ही खड़े होंगे। अगर हजरत अमीर मुआविया गैर मोतबर हो गए तो यह अकीदा ही गैर मोतबर हो गया। शाख पे बैठ के जड़ काटने के फिक्र में है। कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा। मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, खुदारा खुदारा आप अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलें, अकीदे तौहीद की हिफाजत करें, उस पर भी शबकून मारने की मुकम्मल कोशिश जारी है कि मुसलमान अकीदे तौहीद से हट जाए। इसीलिए बहुत सारे लोगों को तैयार किया जाता है जो कभी कभी माबूदाने बातिला के सामने सर टेकते नजर आते हैं। वो दाढ़ी में भी होते हैं, टोपी में भी होते हैं, मगर कुफ्र शिर्क करते नजर आते हैं, ताकि दूसरा नौजवान भी इसी तरह से करे। अकीदे तौहीद पर भी हमला हो रहा है, अकीदे रिसालत पर भी हमला किया जा रहा है, अकीदे सहाबियत को भी बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की जागते रहियो। और अगर मंजिल मकसूद तक पहुंचना है तो हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमने अपने बुजुर्गों से कभी भी आला हजरत के खिलाफ कोई जुमले नहीं सुने। मेरे भी उस्ताद, मेरे उस्ताद के भी उस्ताद, जो मेरे उस्ताद गिराम में इस वक्त तशरीफ फरमा है, मुझे दिली मसरत हो रही है कि इनकी मौजूदगी में, इन मशाइख की मौजूदगी में, इन उलमा की मौजूदगी में मैं आपके सामने कुछ अर्ज कर रहा हूँ। वो मेरे भी उस्ताद, हजरत के भी उस्ताद, इमामुल उलमा हुजूर मुफ्ती शब्बीर हसन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इल्म फजल का हिमालया पहाड़ थे अपने दरमियान, उनकी जो शनाख्त और शान है वो अहले इल्म से पूछिए। मगर जब वो अपनी दरसगाह से चलते थे कहीं बाहर सफर पर, ऊपर कई एक तोगरे लगे होते थे, गौसे आजम के मज़ार पुर अनवार का तोगरा, हजरत मखदूम सिमना के मज़ार पाक का तोगरा, इमाम अहमद रजा की तुरबत अनवर का तोगरा, और एक एक करके सबको वो बोसा देते, सबसे इस्तिमदाद करते और आंखों से लगाते, हाथ रख करके बोसा देते, और उसके बाद में फिर अपने कमरे से सफर के लिए निकलते थे। ये हमारे असलाफ का तरीका था। कहां खोए हुए हैं? आप अपनी हैसियत को देखिए। सहाबा की अजमत पर जो लोग कीचड़ उछालते हैं उनसे पूछ लीजिए, जरा आप बताइए कि नमाज के फराइज, वाजिबात, सुनन, मुस्तहब्बात कितने हैं? तो मैं कहता हूं सुनन और मुस्तहब्बात तो बहुत दूर की बात, नमाज से पहले जो तहारत हासिल की जाती है, तहारत के अंदर कितने सुनन और मुस्तहब्बात हैं, शायद वो अगर पूछ लिए जाएं तो दिन में ऐसे लोगों को तारे नजर आ जाएं। हम उनको जानते अच्छी तरह से। इसलिए ये एक प्लान के तहत अहले सुन्नत की खानकाहों में, अहले सुन्नत की दरसगाहों में और अहले सुन्नत के नौजवानों में बदअकीदगी फैलाने की तहरीक चल रही है। इसलिए इस तहरीक से बचिए और अहले सुन्नत के सच्चे मजहब पर कायम रहिए, दूर मत जाइए। हजरत मखदूम पाक की बारगाह में हाजिरी दे दीजिए। हमारे बुजुर्गों ने हमें हिदायत के बहुत सारे जखीरे अता किए हैं। हजरत मखदूम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की किताब जिसका नाम लताइफ़े अशरफी है, लताइफ़े अशरफी है, आप उसी को उठा करके पढ़ लीजिए। हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कुद्दसा सिर्रुर रब्बानी लताइफ़े अशरफी में फरमाते हैं
कि शियों का एक फिरका है जिसे लाइनिया कहा जाता है। लाइनिया लानत से बना है। वो फरमाते हैं शियों का एक फिरका है जिसे लाइनिया कहा जाता है। ये फिरका सहाबा किराम में खासकर हजरत अमीर मुआविया, हजरत जुबैर, हजरत तलहा, हजरत आयशा पर लानत करता है। इसको फिरका लाइनिया कहा जाता है। इसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी ना मानो, मुल्ला कह करके अगर उलमा की बात का इनकार कर दोगे, उलमा का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जो कुछ भी नुकसान करोगे अपना ही नुकसान करोगे। याद रखो, किसी आलिम, किसी शेख कामिल की मुखालफत करने से उनका जाती नुकसान कुछ नहीं होगा, आक़िबत आपकी बर्बाद होगी, इतना याद रखिएगा। इसलिए कि वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, बिगड़ेगा आपका। अभी कल परसों मैं कलकत्ते में था, एक साहब ने मुझसे कहा, हजरत मैंने क्यों तौबा की, मैं उसकी वजह आपको बताना चाहता हूँ। मैंने कहा हजरत बताइए वजह क्या है। वो कहने लगे, मेरे घर में महफिल सजी हुई थी, मेरे घर के आबा व अजदाद में से एक बड़े बुजुर्ग का उर्स था, और रात में मैंने खुद लान तान किया, और उसके बाद मेरे साथ जो लोग आए थे शुअरा खुतबा, उन्होंने भी लान तान किया। और उसके बाद में जब रात में मैं सोया तो ख्वाब में मैंने रसूल पाक की ज़ियारत की, चेहरा पुरजलाल। और उसके बाद फरमाते हैं कि मेरी आल हो करके अपनी आखिरत बर्बाद करना चाहते हो क्या, ये कहा। और फिर फरमाया, मेरे सहाबी मुआविया पर तुम तबर्रा कर रहे थे। कहते हैं मैं घबरा कर उठा, और उसके बाद फौरन रात ही में मैं अपने वालिद गिरामी के पास गया, और मैंने कहा अब्बा जी मुझे तौबा कराइए। कहा क्या बात है। कहा रात मैंने अभी ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, मुझे आप तौबा कराइए। वालिद गिरामी ने मुझसे कहा, बेटा मैं पहले तुमको मना करता था, ऐसी हरकत मत करो, मगर तुम नहीं मानते थे। कहा सरकार की तरफ से ये तंबी हुई है, मुझे तौबा करा दीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ किसी और सैयद के हाथ पर जाकर मैं तौबा करूँ, ताकि कोई ये ना कहे कि बाप के सामने पता नहीं कैसे तौबा की है। इसलिए मैंने फला खानकाह में जाकर अलल ऐलान इन नजरियात से तौबा की, और अब मेरी पूरी जिंदगी गुजरेगी तो मजहब हक अहले सुन्नत व जमात मसलक आला के साथ में गुजरेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदारा आप इंतशार मत पकड़ें, मोहब्बत से किस सुन्नी का सीना खाली है? कौन सुन्नी है जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो कुछ भी इख्तिलाफ हुए, कितना शानदार जुमला आला हजरत ने फरमाया, हक बदस्ते हैदरे कर्रार। कितना शानदार जुमला, हक बदस्ते हैदरे कर्रार। जितने इख्तिलाफात हुए सब में हक मौलाए कायनात के पास, हक बदस्ते हैदरे कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार। हक बदस्ते हैदरे कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, उन पर लान तान करना कारे फुज्जार है। कितना शानदार नपा तुला हुआ जुमला। आला हजरत ने इरशाद फरमाया, इसी डगर पर कायम रहिए। मेरे मुर्शिद गिरामी आकाए नेमत हुजूर ताज शरिया का पैगाम है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरता है, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। हमारे इन मशाइख ने, असातिज़ा ने, उलमा ने हम तक यही अकीदा पहुंचाया। बुजुर्गों ने अपनी किताबों में इसी को दर्ज किया, उसी पर कायम रहिए। किसी तहरीक के बहकावे में आकर सहाबा की शान में तबर्रा करके अपने ईमान और अकीदे को खराब मत कीजिए, वरना दफ्तरे इस्लाम ही को गोया आप बर्बाद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये यहूद और नसारा की तहरीक है, ऐसी तहरीक से आप अपनी हिफाजत कीजिए। अगर आपका अकीदा महफूज रहेगा और आप कहेंगे या अल्लाह जो मैंने पढ़ा इसका सवाब फलां को पहुंचे, तो इंशाअल्लाह पहुंचेगा। और अगर आपका अकीदा सही नहीं है तो नहीं पहुंचेगा। जैसे अगर कोई ट्रक कहीं फंस जाए बहुत बुरी तरह से, और आप लोग पूरे गांव के लोग निकालने के लिए धक्के दे, मगर वो अपनी जगह से टस से मस न हो, ऐसे ही कोई बदअकीदा सुबह से शाम तक तस्बीह लेकर कुरान सामने रख करके या अल्लाह जो मैंने पढ़ा सब फलों को पहुंचे, सब फला कुछ नहीं पहुंचेगा।
कुछ नहीं पहुंचेगा। पहुंचने के लिए पहले ईमान की दुरुस्तगी जरूरी है। अगर अकीदा और अमल दुरुस्त नहीं, अकीदा दुरुस्त नहीं है, ईमान नहीं है, तो आपके पास खुद ही सवाब नहीं, आप पहुंचाएंगे क्या? तो पहुंचाने के लिए साहिब ईमान होना जरूरी है, और जिसके पास पहुंच रहा है उसका भी साहिब ईमान होना जरूरी है। जब पहुंच रहा है तो वो लेगा, और जब लेगा तो वो मरा नहीं है, वो समझ रहा है, वो समझ रहा है कि कौन भेज रहा है। वो सूलेगा कौन घर से निकल करके, जो घर में मुर्दा पड़ा होगा। अजब लोगों का अकीदा है, कहते नबी कुछ नहीं सुनते। यहाँ कुरान और हदीस से साबित होता है कि जो आम मोमिन ईमान के साथ दुनिया से चला गया, उसको भी सुनने की और हासिल करने की अल्लाह ने सलाहियत दी है। बल्कि हजरत सैयदना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, रूह कुर्ब व बुअद मकानी यक्सा अस, रूह के लिए दूर और नजदीक कोई चीज नहीं है। वो कहीं से भी जा करके किसी की भी मदद कर सकती है। तो बगदाद में रहे तब भी हिंदुस्तानियों की मदद करेगी, अजमेर में रहे तब भी हिंदुस्तानियों की मदद करेगी, बख्दू में किचौचा जलवा कर किचौचा में हो तब भी वह हमारी मदद करेंगे। अल्लाह ने इन्हें वो वसाअत व ताकत अता फरमाई है कि दुनिया के किसी गोशे में इनका अकीदतमंद इन्हें पुकारे, रब के करम से उसकी मदद